हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो कुछ दिनों से ओटीपी और ये सबमिट इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन फॉर्म्स में, जो कि 20 अप्रैल से आउट हुए थे। तो 20 अप्रैल से लेकर पूरा अप्रैल एकदम स्मूथली चला। जैसे हम लोग मई में एंटर हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स चालू हो गई। हुआ ये है कि जब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो हम लोग जब आधार कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ओटीपीज नहीं आ रहे हैं। अगर ओटीपी आ भी रहा है तो वो सबमिट नहीं हो रहा है। और आगे जाकर जैसे ईमेल पर भी ओटीपी आती है एप्लीकेशन नंबर के लिए, तो वो भी नहीं आ रहा है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, पूरा समाधान आपको बताने वाले हैं। देखिए, मेरा नाम है हिमांशु और मैं ज्योग्राफी फैकल्टी हूँ यहाँ आईएफएस अपने इंस्टीट्यूट में। साथ में आप देखेंगे कि यूजीसी नेट जून रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। सभी लोग जो नए बच्चे उनको बता दूं, ugcnet.nta.ac.in, इस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई देगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, एप्लीकेशन नंबर आ चुका है और फीस पेमेंट बाकी है, तो आप यहाँ पर जाके जो है क्लिक मतलब इसको फिल आउट कर सकते हैं। आपको पता है 10 मई अपनी लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की, तो बिल्कुल भूल ना जाएं। ये रिमाइंडर भी है और साथ-साथ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी मैं बताने वाला हूं। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे आपने क्लिक किया। उसके बाद में आपके पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे इस तरह से ऑप्शन आएगा। आप इस पे क्लिक कीजिए, क्लिक हियर टू प्रोसीड कीजिए। आप है ना आगे बढ़ जाएंगे। देखो, आगे बढ़ने के बाद में ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहां पर हम लोग जब आधार कार्ड, आई हैव आधार कार्ड, बिकॉज सब लोग आधार कार्ड से ही जनरली साइन अप करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने आई हैव आधार कार्ड से सिलेक्शन किया है और आगे बढ़ते हैं, तो अपने सामने ओटीपी आपकी चली जाएगी। जिस नंबर से आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है उस नंबर पर ओटीपी चली जाएगी। यहां पर आप एंटर ओटीपी डालेंगे। तो हम लोगों ने भी फेस किया था, क्या हुआ था, इस तरह से आ गया था, ये एरर आ रहा है और ये सभी लोगों के आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पेज को रिफ्रेश किया, वापस ओटीपी डाली, वैलिडेट ओटीपी किया, क्लियर हो गया। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, उस टाइम तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, बट नई चीज ये है कि ये रिफ्रेश होने के बाद भी ओटीपी जो है, पहली बात तो आ ही नहीं रहा है, ओटीपी ही नहीं आ रहा है। यहां पर ही सीधा एरर आ जा रहा है, आगे तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये तो ओटीपी हमारे पास फोन में आ गई थी, हमने इसको वैलिडेट किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट बार बार नहीं यार, तो आप एक काम कीजिए। काम ये करना है आपको कि जब स्टार्टिंग में जो ये पेज आता है, यहां पर आप आधार कार्ड से साइन अप ना करें। आप एक नया नंबर और एक नया ईमेल लीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है ना, ईमेल वगैरह ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है वो। तो आपको करना क्या है, नई ईमेल और नया नंबर, उससे साइन अप करना है। यहां पर आप आई हैव ए पैन कार्ड, आप इस सिलेक्शन को चूज कीजिए। आप यहां पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, कोई भी ओटीपी वगैरह की रिक्वायर्ड नहीं होगी, आगे ये चीज ओपन हो जाएगी। तो जो ओटीपी आनी थी वो पैन कार्ड में ओटीपी आती ही नहीं है। ठीक है ना, या आप इस चीज को थोड़ा सा, तो इस चीज से क्या है, हम लोगों ने 3-4 स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करवाई हैं, तो वो आपके भी काम आ सकती हैं। ठीक है। आगे एक छोटी सी दिक्कत और है कि हम लोग ने पूरा फॉर्म वॉर्म को फिलअप कर लिया, सबमिट एंड सेंड ओटीपी जब ये करते हैं, तो ये ओटीपी भी नहीं आ रही है। तो इसमें कोई इलाज नहीं है। इसका अगर ओटीपी है, वो बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं आ रही, बट आप थोड़ा फोन को रीस्टार्ट विस्टार्ट कीजिए, हो सकता है सिम में कुछ इश्यू, कुछ भी हो सकता है। बट ये ओटीपी तो सबकी आ रही है, बहुत गिने चुने लोगों की हैं जो नहीं आ रही। बट ईमेल की जो ओटीपी है ना, वो आप देखिए, हम आपकी जो स्पाम फोल्डर है या फिर जो जंक फोल्डर है उसके अंदर आ जाएगी। अगर जब ईमेल पे ओटीपी आएगी तभी आपको क्या है, ये ओटीपी देखो इस तरह से जनरेट होगी। आप देखिए इसको, ये खूब समय पहले, आई थिंक 5-6 दिन पहले ही हमने ये फॉर्म को फिलअप किया था। इस तरह से आपकी ओटीपी आएगी ईमेल के ऊपर, और जब आप ओटीपी डालेंगे तब आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, देखो इस तरह से। तो जब तक ईमेल पे ओटीपी नहीं आएगी, आपका एप्लीकेशन नंबर भी नहीं आएगा। और ये भी आई अंडरस्टैंड कि खूब लोगों की आई थिंक इश्यू आ रहा है। आना तो नहीं चाहिए था, आना स्टार्टिंग वाले में आना चाहिए था, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस वाले की प्रॉब्लम ये है कि इसमें फिर हमें एनटीए का वेट ही करना पड़ेगा कि इसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि ये तो प्रोसेस एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, ये तो हो जाना चाहिए था, बट ये भी नहीं हो पा रहा है। देखो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर वगैरह आएगा। तो आप क्या कीजिए कि जो यूजीसी है उसको मेल कीजिए। कौन सी है मेल, ugcnet@nta.ac.in। इस ईमेल पर आप उनको मेल कीजिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, जो स्क्रीनशॉट है वो भेजिए। जितने ज़्यादा लोग भेजेंगे, हो सकता है अपना जो डेट है वो 10 मई से एक्सटेंड हो जाए। कल 10 मई है,
कल से एक्सटेंड होकर वो थोड़ी आगे की तरफ बढ़ जाए, ठीक है ना, क्योंकि 6-6 दिन हो गए लोगों को ट्राई करते हुए। फिर एप्लीकेशन नंबर वगैरह आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका हो जाएगा। करेक्शन विंडो जो है स्टूडेंट्स वो 13 मई को ओपन होने वाली है। 10 मई को फॉर्म भरे जाएंगे, 11 से 12 आप फीस जमा करा पाओगे और 13 मई से लेकर 15 मई तक आपका 11:50 तक जो है करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो इसमें एनएफ ओबीसी को लेकर मैंने वीडियो बनाई है, उसको जाकर देखी, किसी ने यस किया है, किसी ने नो किया है। तो कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स अवेलेबल जो है एलिजिबल हैं, कौन सी कैटेगरी वाले हैं, वो सारा का सारा मैंने मेंशन किया है। तो उसको हो सके तो यस करके आओ। अगर आप टॉप 1000 में आते हैं तो आपका नंबर फेलोशिप में आ सकता है, एनएफ ओबीसी में आ सकता है, ठीक है, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसीज। वो उन लोगों के लिए जिनका जेआरएफ क्लियर नहीं होता, बट वो जेआरएफ के अलावा जो टॉप 1000 है उनके अंदर उनका नंबर आ रहा है, तो उनको भी स्टाइपेंड मिल सकता है, ठीक है, और वो सिर्फ नॉन क्रीमिलियर्स वालों के लिए। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लेना है, जिससे कि आपको जो इस तरह की इंफॉर्मेशन वो सबसे पहले और रिलायबल सोर्स से आपको अवेलेबल हो, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हमारे चैनल्स हैं। और स्टूडेंट साथ ही साथ में आज हमारा जो वर्कशॉप है उसका लास्ट डे है। ये हम लोग 10th में से अब इसको रिड्यूस कर रहे हैं 7th to 9th में। 7 को कर चुके हैं वर्कशॉप, कल मैंने आपको स्ट्रेटेजी सेशन बताया था और आज मैं आपको कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा कि आगे क्या हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ifsonline.com पे आपको रजिस्टर करना है या फिर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट्स भी हमारे द्वारा दिए जाएंगे। जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं सेशंस उनको डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, या आपके आगे आने वाले भविष्य में काम आएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे अपने वेबसाइट के ऊपर आपके 20 फ्रेंड्स रजिस्टर होते हैं आपके रेफरल कोड से, तो आप क्या है उनको भी इनवाइट, आपको जो फ्री है वो रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है। सो ये था मेरी तरफ से। ये हमारे यूजीसी की तरह ये भी हैंग हो रहा है, इट्स ऑल राइट, ठीक है। तो सभी को इनवाइट कीजिए। और कैसे आप वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हो, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें लर्न फ्री सेक्शन में जाना है, लर्न फ्री, एकदम लर्न फ्री वाला सेक्शन है। लर्न फ्री में जाने के बाद में आपको वहां पर प्राइम क्लासेस दिखाई देगी। शाम को 6 बजे सभी लोग जुड़ जाइए, इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आज अपना लास्ट डे है वर्कशॉप का, और जिसने मिस किया है उसको भी हम लोग एक रिवाइंड रिकैप कर देंगे आप लोगों के लिए। तो जुड़े रहिए आईएफएस के साथ में। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट।